एग्जाम का टाइम बहुत ही कम बचा है और पढ़ने को मटेरियल इतना ज़्यादा पड़ा है कि अगर एक साल भी पूरी मिल जाए तो पूरा सिलेबस है वो हमसे कवर हो ना पाए। इतना ज़्यादा मटेरियल, इतने ज़्यादा पढ़ने के लिए टॉपिक्स पढ़े हैं पर टाइम नहीं है अपने पास। तो कम टाइम में कैसे सारे के सारे सब्जेक्ट इस तरीके से कवर किए जाएं कि एग्जाम में बैठने के लिए हम एकदम परफेक्ट हो जाएं। नमस्कार, इस वीडियो में ये ही हम डिस्कस करेंगे कि आखिर बचे हुए दिनों में किस तरीके से पढ़ाई की जाए कि पूरा जितना भी सिलेबस है हमारा कम से कम 80 to 90% सिलेबस को कंप्लीटली हम बहुत ही शानदार तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर करके कैसे हम आगे तक पहुंच सकते हैं। इस वीडियो में हम यही चीजें करने वाले हैं। तो नोरसेट का टाइम जो है दोस्तों बहुत ही कम बचा हुआ है। अगर नोरसेट 2023 में आपको सिलेक्शन लेना है ना, जहां पे प्री और मेंस टाइप की स्ट्रेटेजीज जो एम्स के द्वारा बना दी गई है, अगर इस तरीके के एग्जाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपने कंटेंट के लेवल में भी बदलाव करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको अपने लेवल को भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक हम वो ही चीजें पढ़ते आ रहे हैं जो हम बहुत पिछले 3-4 सालों से पढ़ते आ रहे हैं और अपने एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ चुका है। आप सबको पता है कि हम कंटेंट में बहुत ज्यादा बदलाव अब तक कर नहीं पाए। तो हमें आखिरकार देखिए, नोरसेट एग्जाम को प्री और मेन को क्लियर करने के लिए आप ये कि अब आपके पास में इतना टाइम नहीं बचा है कि आप पूरे सब्जेक्ट को, पूरे सिलेबस को एक एक लाइन पढ़ के पढ़ रहे हैं। ये कभी भी नहीं होने वाला, इतना टाइम आपके पास नहीं बचा है। तो अब करें क्या, कैसे करें कि पूरा सिलेबस आपको कवर हो जाए। तो देखिए, सीधी से फंडा यही है कि इतना ही टाइम बचा है तो आपको इतना करना है कि पढ़ो उतना, एग्जाम में पूछे जितना। एग्जाम की दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन से हैं, उनको वो सारे टॉपिक्स आपके टिप्स में होना चाहिए। देखिए, आपने सबसे पहले एक चीज देखी होगी, अपने सोसाइटी में एक चीज देखी होगी आपने कि हमने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं, बहुत सारे अपने दोस्त भी देखे होंगे कि उन्होंने इतनी पढ़ाई की होती है, इतनी मेहनत की होती है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो उसका रीजन ये हो सकता है कि वो सही जगह मेहनत नहीं करते। देखिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है। देखिए, नॉलेज प्राप्त करना कोई बुरी चीज नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए, बट समय की डिमांड क्या है, समय आपसे क्या मांगता है। क्या इस टाइम पे आपके पास इतना टाइम है कि आप किसी भी एक टॉपिक को उठा के रख लें और पूरी डिटेल में उसके पीछे पूरी रिसर्च कर रहे हैं, पूरी पीएचडी कर रहे हैं। तो ये टाइम आपके पास नहीं है। सबसे पहला गोल आपका यह है कि आपको किसी भी तरीके से एक बार सिलेक्ट होना है। किसी भी देश के किसी भी कोने में, किसी भी एम्स में आपको इस टफ कंपटीशन के अंदर आपको जॉब लेनी है। तो पूरा रिसर्च पे नहीं जाके आपको इतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आपको उतना ही पढ़ना है जितने में आप एग्जाम लिखीजिए। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे कई लोगों को देखा होगा आपने कि वो अलग, मतलब वो चीजें पढ़ते हैं जो रेलिवेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए अब आपको हिपेरिन के बारे में पढ़ना है, तो हिपेरिन के बारे में क्या पढ़ेंगे, हिपेरिन के बारे में आपको इतना पढ़ना है कि हिपेरिन थेरेपी क्या है, कितने दिन के लिए दी जाती है, किस पेशेंट को किस टाइम के लिए जाती है, पीटीआईएनआर की वैल्यू किस तरीके से रखनी है, कौन से लेवल पे उस हेपेरिन थेरेपी को ब्लीडिंग प्रिकॉशंस रखने हैं, कौन से टाइम पे उसको स्टॉप कर देनी है, ब्रिज थेरेपी क्या होती है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। मतलब इससे रिलेटेड जितनी फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं, सिर्फ उतनी अननेसेसरी चीजों को इस दिमाग के अंदर डालने का अब टाइम नहीं है। अब आपके पास वो टाइम नहीं है कि आप हर कुछ अपने दिमाग के अंदर बिठा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल भी आपके पास टाइम नहीं। आपके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है और इसी टाइम के अंदर आपको सब कुछ करना होगा। अब देखिए, नोरसेट प्री और मेंस के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, दोनों की जो तैयारी है वो अलग अलग नहीं होगी। हाँ, जैसे ही प्री कंप्लीट हो जाता है, आपका प्री की एग्जाम कंप्लीट हो जाती है, आप ये जरूर कर सकते हैं प्री के कंटेंट को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लें, थोड़ा सा 5% 10% एक्स्ट्रा एफर्ट आप प्री की तैयारी में लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का कंटेंट में थोड़ा सा चेंजेस जरूर होगा। क्योंकि प्री के एग्जाम में सिंपल सवाल पूछे जाएंगे, थोड़े इजी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे जिनका हॉस्पिटल डेलीगेशन से, स्किल से थोड़ा ज्यादा कोई लेन देन होगा नहीं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, जैसे कि पीआर यादव और टीआर के टाइप में सवाल जो आते हैं, उस टाइप के सवालों की तैयारी ज्यादा करनी है। बट दोनों को तैयारी साथ में लेके चलनी है। एग्जाम के नजदीक, जब प्री की एग्जाम आपकी नजदीक आएगी, तब मेंस का पोर्शन थोड़ा सा डाउन करके उस पोर्शन को ऊपर ले जा सकते हैं। अब देखिए, आपको तैयारी करनी कैसी। देखिए, बेस्ट बुक कौन सी है, सबसे शानदार किताबें कौन सी है जहां से आपको दोनों एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, थ्योरी कैसे पढ़नी है, एमसीक्यू कैसे पढ़ने है और टेस्ट सीरीज का कितना रोल रहने वाला है, ये चीजें हम बात करेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी की अगर बात करें तो थ्योरी के अंदर आपको अब उतना ही पढ़ना है, इतना टाइम नहीं है कि पूरी थ्योरी पढ़े। आप पूरी टॉपिक को एक बार चिन्हित कर लीजिए, सारे टॉपिक को मार्क कर लीजिए और आप ये देखिए कि आपको कौन से टॉपिक को पढ़ने की ज्यादा जरूरी है। ये चीज देखिए, मुश्किल से अपने नर्सिंग में 100 से 150 या मैक्सिमम 200 सब्जेक्ट टॉपिक ऐसे होंगे, 200 तो है ही नहीं,
आप अगर गिनती करने बैठे हुए तो 100 से 150 टॉपिक ऐसे मिलेंगे आपको जिनसे हर बार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। उन सवाल वो जितने भी टॉपिक है उनकी आपके पास में पूरी की पूरी डिटेल होनी चाहिए। बट इसके अलावा जितने भी टॉपिक बचते हैं अलग से, आपको बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोकस करने की नहीं है। जैसे पेस्ट डिजीज हो गई या ऑस्टियो मलेशिया हो गया, इस टाइप के टॉपिक जो जिनके ऊपर सवाल कम पूछे जाते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक जैसे एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, एट्रोपिन आपका हो गया, कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, एमआई हो गया, इस टाइप के जब मैं सवाल आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस टाइप के टॉपिक की एक लिस्ट तैयार कर लीजिए। 100 से 150 टॉपिक होंगे, उनकी थ्योरी को पूरे गहन तरीके से एकदम डीपली आपको खा जाना उस थ्योरी को। और इसके अलावा जितने भी टॉपिक बचते हैं उनको एक बार कोचिंग के नोट्स सफिशिएंट है, सिर्फ कोचिंग के नोट्स दूसरे सब्जेक्ट दूसरे टॉपिक के लिए सफिशिएंट है। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जो आप पहचान कर सकते हैं, और मैं भी अपने टेलीग्राम चैनल में उन टॉपिक की लिस्ट एक जारी कर दूंगा। उन टॉपिक की लिस्ट जो है आपको कंप्लीट नॉलेज उनके बारे में होना चाहिए। थ्योरी वाइज आपके पास इतना ही टाइम है कि आप 150 टॉपिक प्रिपेयर कर लीजिए। अगर आप बहुत लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत मेहनत की है। बट आपके पास टाइम नहीं बचाता, आपके पास टाइम की कमी है और थ्योरी आपकी कंप्लीट नहीं हो पाई है, तो पूरी थ्योरी के पीछे मत पड़े, क्योंकि पूरी के चक्कर में थोड़ा सा पोर्शन भी रह जाएगा। अब इतना टाइम बचा है कि अगर आप कम पे फोकस करेंगे तो कम से कम वो तो स्ट्रांग हो। देखिए, रिसोर्सेज कम रखिए पर जो भी रखिए उसको पुख्ता कीजिए। किताबें कम रेफर कर लीजिए, पर जो भी किताब रेफर कर रहे हैं उसका आपको एक एक पेज याद होना चाहिए, एक कौन से पेज पे कौन सी चीज लिखी हुई है ये चीज आपको पता होना चाहिए। थ्योरी में सिर्फ इतना ही करना है दोस्तों, क्योंकि थ्योरी अगर आप 150 सवाल, अगर 150 टॉपिक आप कवर कर रहे हैं ना, तो अगर आप एक दिन में आप अगर 4 टॉपिक अगर लेकर चलेंगे, एक टॉपिक को अगर आप 1.5 घंटे का टाइम देंगे तो 6 घंटे आपके थ्योरी में चले जाएंगे, बचते हैं आपके पास 8 घंटे। उन 8 घंटों में आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही तैयार करने हैं। अब आपका टाइम ही आ गया, तो अगर 150 टॉपिक तैयार करेंगे तो वो इनफ है, भरोसा कर लीजिए सफिशिएंट है। 150 टॉपिक बहुत ज्यादा होते हैं डीप थ्योरी के हिसाब से। एम्स को कैंडिडेट तो चाहिए ना मेंस की एग्जाम दिलवाने के लिए, तो ये जो पेपर होने वाला प्री का वो ज्यादा टफ पेपर होगा नहीं, एक माइल्ड टू मॉडरेट टाइप का पेपर होगा कि बच्चे हैं जिन्होंने थोड़ी मेहनत कर रखी वो क्लियर कर सकें। इस टाइप का पेपर वो होने वाला है। तो इस टाइप के पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ टारगेट हाई और पीआर यादव दोनों किताबें एकदम इनफ है, सफिशिएंट है। मेरे को पता है लेवल में चेंज हो रहा है, बट इस प्री एग्जाम के लिए टारगेट हाई और पीआर यादव के एमसीक्यू सफिशिएंट है। आप चाहें तो दोनों किताबें पढ़ सकते हैं अगर आपने पढ़ रखी है, और नहीं अगर आपने पढ़ रखी है तो एक किताब कोई सी पढ़ ली, और मैं बोलूँगा टारगेट हाई पढ़ लीजिए। टारगेट हाई थोड़ी और बेटर है पीआर यादव किताब से। तो दोनों अगर आपने पढ़ रखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रही है तो एक किताब आप पढ़ सकते हैं, और टारगेट हाई के साथ में आप जाइए डेफिनेटली। वो जो किताब है उसको पूरा पढ़ लीजिए आप एक बार, प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी किताब है। और जब आप मेंस की तैयारी करेंगे ना, मेंस की तैयारी अभी करनी है आपको, साथ साथ में मेंस की एग्जाम की तैयारी लेके चलनी है। टॉपिक में आपको पहचानना कि हाँ ये चीज़ है वो प्री में आ सकती है और ये चीज़ मेंस में आ सकती है। तो मेंस के लिए आपको जो पढ़ना है ना, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, मोस्बी नाम की जो एनक्लेस की जो बुक है वो बहुत तगड़ी बुक है। और इस बार आपको पता है कि मेंस के एग्जाम में जो 100 सवाल आएंगे वो 100 सवाल लगभग उसमें से 70 to 80 जो सवाल आने वाले हैं वो सीधे के सीधे एनक्लेस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एनक्लेस किताब से नहीं आएंगे, एनक्लेस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए। तो सॉन्डर्स की जो किताब है, सॉन्डर्स की किताब में थ्योरी बहुत अच्छी दी हुई है बच्चों पर। एमसीक्यू जो है एमसीक्यूज करना है, सॉन्डर्स की किताब में सिर्फ 1000 एमसीक्यू है, तो 1000 एमसीक्यू से तो आपका काम चलने वाला है नहीं। तो इसके अलावा आप मोस्बी की एक बुक आती है एनक्लेस की, बहुत सारे सब बच्चों के पास होगी, नहीं है तो मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। उसमें लगभग 2000 से 2200 के आसपास सवाल है। उन सवालों को कंप्लीट आपको पढ़ना है विद रेशनल। और एक चीज आपको लेकर चलेंगे, आप फिक्स कर लीजिए कि एक दिन में आपको एनक्लेस के लगभग आपको 80 से 100 क्वेश्चन निकालने हैं। देखिए इतने क्वेश्चन निकलेंगे, एनक्लेस के क्वेश्चन निकालने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। एक घंटे में आप ऐसे मान के चलिए कि एक घंटे में आप 25 से 30 सवाल से ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप एनक्लेस की टाइप के सवाल निकालने के लिए, स्किल वाले सवाल निकालने के लिए, क्लिनिकल सिनेरियो वाले सवाल निकालने के लिए एक दिन में टारगेट बना लीजिए कि आपको 70 से 80 एमसीक्यू निकालने हैं। तो 70 से 80 एमसीक्यू निकालेंगे आप, तो 30 दिन में आप लगभग 3000 एमसीक्यू क्लिनिकल सिनेरियो को निकालेंगे। और हर टॉपिक से 3000 से 4000 सवाल अगर आपके क्लियर हो रहे हैं सिनेरियो बेस्ड तो वो बहुत है, और उनको आप बार बार रिपीट करते रहिए। तो सॉन्डर्स और मोस्बी तो आपके इस तरीके से क्लियर हो जाएगी। और आपको पीआर यादव या टारगेट हाई अगर दोनों पढ़ रखिए तो दोनों बहुत अच्छी बात है, वरना एक किताब जो आप पढ़ सकते हैं वो पढ़ लीजिए, प्री एग्जाम वो क्लियर आपकी करवा देगी।
इसके अलावा अब देखिए स्किल वाली चीजें और कहाँ से सीखें। स्किल इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि आप हॉस्पिटल में काम कैसे करेंगे, सिनेरियो कैसे क्रिएट करेंगे। तो वो सिनेरियो क्रिएट करने के लिए कोई भी एक अच्छी प्रोसीजर की बुक ले लीजिए। अभी बोल रहा हूँ, अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने, मुझे लगता है बहुत कम बच्चों ने प्रोसीजर वाली किताबें पढ़ रहे हैं, सारे PR यादव टारगेट आई के पीछे पड़े हैं। बट प्रोसीजर वाली किताब या फंडामेंटल की एक अच्छी सी किताब ले लीजिए, या दूसरी कोई भी एक बुक ले लीजिए जिसमें प्रोसीजर की लिस्ट दी हुई है। 50 से 60 प्रोसीजर जो है, जहाँ से जो हॉस्पिटल में मोस्ट कॉमन है, हॉस्पिटल में जो कॉमन जो प्रोसीजर है उनकी लिस्ट देख लीजिए एक बार, और उनको आप तैयार कर लीजिए। वहां से आपके स्किल वाले सवाल निकलने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, स्किल वाले सवाल के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको मोसबी और सॉल्टर्स पढ़ लीजिए। आपके पास टाइम, आप लिपिन को, डेविस, बहुत आगे तक जा सकते हैं। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने एक किताबें नहीं पढ़ रखी, तो मोसबी और सॉल्टर्स के साथ में जाइए स्किल क्लियर करने के लिए। और इसके साथ में एक बुक ले लीजिए प्रोसीजर वाली, रोज उसमें से प्रोसीजर देखने, जो एक ऑथेंटिक बुक हो, एक लेवल की बुक हो जिसमें एरर का, मैं आपको ट्रस्टफुल बुक हो, वो ले लीजिए। तो सिनेरियो क्लियर करने के लिए 3 चीजें खूब है, सॉल्टर्स, मोसबी और एक आपकी प्रोसीजर की बुक ले लीजिए बहुत अच्छी वाली। ये आप यहाँ से सिनेरियो क्लियर कर सकते हैं। थ्योरी को मैंने बता दिया आपको, थ्योरी अगर आपको क्लियर करनी है तो सिर्फ आपको क्या करना है, सॉल्टर्स की बहुत अच्छी सी थ्योरी पढ़ लीजिए। और इसके अलावा इंटरनेट पे या फिर आपको नीट पीजी वाले नोट्स अगर मिल जाए आपको, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे कंटेंट पढ़े, वहां से आप थ्योरी को और ज्यादा आप डेप्थ में लेके जा सकते हैं। थ्योरी इस तरीके से क्लियर करने हैं। और एमसीक्यू कैसे मान के चलेंगे, एक दिन में लगभग अब वो टाइम आ गया कि आपको 500 से 600 एमसीक्यू पर डे पढ़ने की जरूरत है। अगर 500 से 600, अगर मान लीजिए 600 एमसीक्यूज आप पर डे पढ़ रहे हैं, तो एक महीने में लगभग 15-16 हजार एमसीक्यूज है वो एक महीने में तैयार हो जाएंगे। तो बहुत है, बहुत ज्यादा है, वो अच्छे हैं, इनफ है। बट उनकी आपको समझना है, समझ के पढ़ना। देखिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे हैं, बस उस चीज को समझ नहीं रहे, बस पढ़ लिया और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो फॉर्मेलिटी है वो पूरी हो जाती है, बट उसमें फोकस नहीं करते। तो पढ़ना इस तरीके से है कि आपके दिमाग में भी घुसे, उससे रिलेटेड और भी चीजें आए तो आपको ध्यान में रहे उस चीज का। ऐसे नहीं कि वो पढ़ लिया और बस चलो भाई हो गया, मेरा काम कंप्लीट होगा। सिलेक्शन आपका होना है, माइंड आपको लगाना है, मेहनत आपको करनी है, और डेडिकेशन भी आपका ही होने वाला है। तो ऐसे पढ़ना है, सब कुछ भूल जाइए। अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया, आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, न खाने का टाइम है, न पीने का टाइम है, न किसी से बात करने का टाइम है। सिर्फ और सिर्फ टाइम इतना बचा है कि आप प्री और मेंस को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज है दोस्तों कि टेस्ट सीरीज जो है वो कहां से ले, और टेस्ट सीरीज का कितना रोल है। देखिए टेस्ट सीरीज का रोल ये है कि आप तैयारी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या आपका नंबर बन रहे हैं, आप नेगेटिव मार्किंग से कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, नए सवाल को कैसे हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ में, ये चीजें भी बहुत जरूरी है। तो टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए। और अगर मैं रिकमेंडेड करूँ अगर आपको टेस्ट सीरीज कौन सी लेनी चाहिए, तो फिलहाल तो एक ही टेस्ट सीरीज है, वो बहुत ट्रेंड में चल रही है, वो TNC नर्सिंग क्लासेज की टेस्ट सीरीज मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बट सच में वर्थफुल चीज़ है। आप वो टेस्ट सीरीज लेके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, और टाइम बिल्कुल भी जाया न करें। मैंने बता दिया स्किल बेस कहाँ से तैयार करना और सिंपल सवाल कहाँ से तैयार करना है, और थ्योरी किस तरीके से तैयार करनी है, और टेस्ट सीरीज किस तरीके से लेनी है। तो एक बार फिर से वही चीज़ है, डेडिकेशन आपका है, मेहनत आपकी है, टाइम आपका, और दिमाग आपका कहाँ लगाना सोच लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।